क्या है टॉपिक? पॉलिसीज स्कीम एंड लैंग्वेस्टिक अबाउट द एजुकेशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब पॉलिसीज आई है, पॉलिसीज अबाउट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। पहली पॉलिसी थी 1944 में, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने पब्लिश की थी, कंप्रहेंसिव रिपोर्ट, जिसे हम सर्जेंट रिपोर्ट कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड रहते हैं स्पेशल नीड के, उन्हें क्या कर दिया जाता है, उनकी अगर डिफिशेंसी क्या हो, ज़्यादा ही नेसेसरी हो गई हुई तो ही उन्हें एक स्कूल में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ही करेंगे। नेक्स्ट आती है 1964 में, ये 1944 में थे, उसके 20 साल बाद 1964 से 66 तक पहली एजुकेशन कमीशन आई, यानी कोठारी कमीशन आई थी। उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया था कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, उसमें कोई से भी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी को फॉलो करते हुए किसने, एनईपी ने एक डेवलप की थी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एनईपी ने क्या डेवलप किया था, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया था। इसमें क्या किया था, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन थे उनको क्या करा था, रेगुलर स्कूल में एक्टिवेट किया था। वो उनके लिए मतलब जो भी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन है उन्हें कहाँ जाना चाहिए, नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए। फिर इसी को मतलब उसके कितने साल बाद, 1966 के बाद, मतलब उसके बाद अब 1986 में, उसके 20 साल बाद क्या होता, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी। उसने क्या दिया था, उसने ज़्यादा स्ट्रेस किस में दिया था, भाई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम तो बना लिया कि सभी हैंडीकैप बच्चों को हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ पर जब ये बच्चे आए तो क्या हुआ, डिस्पैरिटीज़ हुई, असमानता हुई। तो उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे दिया कि रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज़ होना चाहिए। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट। इन्होंने स्पेशल वर्क यही किया था, जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उन्हें भी सारे इक्वल राइट्स मिलने चाहिए उनकी कम्युनिटीज़ में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रेनिंग, किसके बारे में, ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर। टीचर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए क्योंकि वही वो डिसेबल स्टूडेंट को हैंडल करने वाली, सो उन्हें भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। नेक्स्ट 1992 में क्या हुआ था, उसके कितने साल बाद, देखो एक आप लोग क्या करो, इसे लर्न करो। देखो 1944, उसके कितने साल बाद आप काउंट करो, 44 है, यहाँ पर 64 है, 64 मतलब 2 क्या ऐड करोगे, 20 ईयर्स, यहाँ पर भी किसका 20 ईयर का फॉलो हो रहा था। अब क्या हुआ, 1986 के बाद सीधे हम आए 1992। MHRD ने क्या किया था, उसके 16 साल बाद प्री सर्विस और इन सर्विस बनाई। उनमें क्या कहा था, जो प्री सर्विस पहले से ही बच्चों को क्या करवा दिया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाए करिकुलम में, चाइल्ड से बच्चों पर पहले से ही फोकस किया जाए। 1996 में इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, जिसमें क्या था, फुल पार्टिसिपेंट था, बच्चों का प्रमोट किया था नॉर्मल स्टूडेंट के साथ उन्हें। 1919 उसके 3 साल बाद क्या, नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर आया था पर्सन के लिए। नेक्स्ट 1992 में रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडियन एक्ट आया था, प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशन, मतलब बच्चों को इतना बर्डन नहीं देना, एक मिनिमम लेवल पर उन्हें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल डीलिंग विद पीपल विद डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, द NCF। अब NCF क्या करेगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसने क्या किया, मेक अर्ली एजुकेशन केयर प्रोग्राम बनाए थे 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। अर्ली एजुकेशन प्रोग्राम मतलब क्या था, ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी, जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो बच्चों को क्या करें, आइडेंटिफाई करें उनकी डिसेबिलिटी को और इंक्लूड करें प्ले लर्निंग मटेरियल और काउंसलिंग करे पेरेंट्स के साथ डिसेबिलिटीज़ को लेकर। स्कूल को क्या करना जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए, मतलब जो भी डिसेबल चिल्ड्रन है उन्हें इंक्लूड किया जाए। इनका कैसे इंक्लूड करेंगे भाई, हम फिजिकल बैरियर्स ही हटा दें। बिल्डिंग कैपेसिटी टीचर टू फंक्शन इन अ इंक्लूसिव सिटिंग, टीचर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इंक्लूसिव सिटिंग कर पा रही है कि नहीं, सभी पर फोकस कर पा रही है नहीं। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करो, टीचिंग मटेरियल है ना, इन्वॉल्विंग पेरेंट्स फैमिली, लर्निंग टाइप जितनी भी लर्निंग स्टाइल्स है वो चिल्ड्रन को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब उसका बी पार्ट क्या है, को रिलेट द स्टाइल ऑफ टीचिंग टू द लर्निंग स्टाइल ऑफ चिल्ड्रन, मतलब
को रिलेट करना है टीचिंग को। कैसे करोगे? इंक्लूजिंग साइन, हमें क्या करना है? साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना है। बैरली फिंगर लैंग्वेज को एक थर्ड लैंग्वेज बनानी है। उसके बाद हमें जो बच्चा डिसेबल है उसके लिमिटेशन को हमें हाईलाइट ना करिए, क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथ, और उसके है ना मोटिवेट करना चाहिए, स्ट्रेंथ बनानी चाहिए। नाउ टू मैच्योर to nurture all the aspect of program like cognitive affecting को cognitive games डांस, जितने भी मतलब करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए, इक्वल इम्पोर्टेंस एंड वैल्यूज़। यहाँ तक दोस्तों हमने पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा था, स्पेशल चाइल्ड, आगे हम स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड माई वीडियो। अगेन थैंक यू।